अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे गरीबी से लड़ना, दुश्मनों से लड़ना या हालातों से लड़ना। लेकिन चाणक्य की सोच कुछ और कहती है। चाणक्य मानते थे सबसे कठिन युद्ध खुद से होता है, और जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध और अपने डर को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया से लड़ने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। खुद पर नियंत्रण का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना। आज ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। गुस्सा आया तो बोल दिया, लालच आया तो गलत कर लिया, डर आया तो रुक गए, आलस आया तो टाल दिया। चाणक्य की सोच कहती है जो व्यक्ति भावनाओं से चलता है वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। क्रोध, सबसे पहला शत्रु क्रोध बुद्धि को ढक देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह फैसले करता है जिनका पछतावा उसे शांत होने के बाद होता है। आज सोचिए, आपकी जिंदगी की कितनी समस्याएं सिर्फ एक पल के गुस्से की वजह से पैदा हुई। जिस दिन इंसान गुस्से को पहचानना सीख जाता है, उसी दिन से उसका आत्मनियंत्रण शुरू हो जाता है। इच्छाएं, जरूरत या जाल। इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। आज की दुनिया इच्छाओं को भड़काने का काम करती है। ज्यादा पैसा, ज्यादा दिखावा, दूसरों से आगे निकलने की जल्दी। चाणक्य की सोच में जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक है वही वास्तव में स्वतंत्र है, वरना इच्छाएं आपको हमेशा भागती रहेंगी और आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जीभ और शब्दों पर नियंत्रण। चाणक्य कहते थे कई युद्ध तलवार से नहीं, शब्दों से हारे जाते हैं। जो व्यक्ति बिना सोचे बोल देता है वह अपने ही लिए दुश्मन खड़े कर लेता है। आज के समय में सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और मूर्ख बोलने के बाद पछताता है। समय पर नियंत्रण खुद पर नियंत्रण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। समय का नियंत्रण। जो व्यक्ति हर चीज को टालता रहता है वह असल में अपने भविष्य को टाल रहा होता है। चाणक्य मानते थे जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे कभी महान नहीं बनने देता। अमीर और सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, वे समय को निवेश करते हैं। आलस, सफलता का सबसे शांत शत्रु आलस शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाता है। चाणक्य की सोच में आलसी व्यक्ति के लिए कोई नीति काम नहीं करती। जिस दिन इंसान अपने आलस को पहचान लेता है और उसके बावजूद काम करता है, उसी दिन से उसकी जीत शुरू हो जाती है। डर पर नियंत्रण। डर इंसान को कुछ करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। डर का सबसे बड़ा झूठ है अगर फेल हो गए तो। चाणक्य कहते हैं जो डर के कारण कदम नहीं उठाता वह पहले ही हार चुका होता है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। ध्यान और एकाग्रता। जिस व्यक्ति का मन हर जगह भटकता है वह कहीं भी अपना पूरा सामर्थ्य नहीं दे पाता। चाणक्य की सोच में एकाग्रता शक्ति है। जो व्यक्ति एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देता है वह साधारण होकर भी असाधारण परिणाम पा लेता है। खुद को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह खुद को दूसरों से नहीं, अपने कल से तुलना करता है। वह तात्कालिक सुख से ज्यादा दीर्घकालिक लाभ सोचता है। वह हालातों को दोष नहीं देता। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सबसे अलग दिखने लगता है। दुनिया जीतने का मतलब क्या है? दुनिया जीतने का मतलब हर किसी से आगे निकलना नहीं है। दुनिया जीतने का मतलब है खुद पर विजय। जब कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो बाहरी दुनिया अपने आप आसान हो जाती है। चाणक्य की सोच में राजा वही नहीं जो राज्य चलाए, राजा वह है जो खुद को चला सके। आज के समय में आत्मनियंत्रण क्यों जरूरी है? आज डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, धैर्य कम है और धैर्यवान लोग और भी कम। जो व्यक्ति आज खुद को नियंत्रित करना सीख ले वह आने वाले समय में दूसरों से बहुत आगे होगा। खुद से एक सवाल आज खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन को चला रहे हैं या आपका मन आपको चला रहा है? जिस दिन यह जवाब बदल गया उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अंतिम संदेश याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। और चाणक्य की नीति साफ कहती है, जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया उसने दुनिया जीत ली।